नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी स्थिति के बारे में बात करने वाला हूं जो महाराष्ट्र में एक बहुत ही भीषण और स्थिति लेकर उत्पन्न हो गई है। बहुत बड़ी कठिनाई जो है एक तरह से कह सकते हैं महाराष्ट्र के सामने खड़ी हो गई है। और ये ऐसी कठिनाई है जो तमाम, चाहे वो राजनीतिक दल हो, सत्ताधारी हो, विपक्ष हो, सबके सामने एक चुनौती बन के खड़ी है। और वो है महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति। जी हाँ, सूखे की स्थिति भयानक और विकराल हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सरकार है, उसके सर पे जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है कि वो किस तरीके से किसानों को इस मुश्किल से निकाले। और वहीं राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं, बयानबाजी तेज हो गई है और एक दूसरे को आड़े हाथों लेने की कवायद भी तेज हो गई है। तो बात करेंगे इन सब पर, लेकिन सबसे पहले उस मुश्किल की बात करते हैं, उस समस्या की बात करते हैं जिससे हमारे अन्नदाता किसान जो है वो जूझ रहे हैं। जब किसान से जुड़ा मुद्दा हो तो सिर्फ किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं, बल्कि वो आपसे, हमसे, न सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं बल्कि देश से जुड़ा हुआ मुद्दा बन जाता है। मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में जो सिचुएशन है, मराठवाड़ा की बात कर लें, विदर्भ की बात कर लें, पुणे के आसपास के जो गांव है उनकी बात कर लें, संभाजी नगर की बात कर लें, वेस्टर्न महाराष्ट्र के उस गांव की बात कर लें, परिस्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि कुछ जगहों पर सूखा जैसा स्थिति बन चुकी है या कहें कि हो चुकी है। और कुछ जगह पे जो है वो सूखे की कगार पे पहुंच रहे हैं। और जिसकी वजह से जो किसान है महाराष्ट्र का, उसकी हालत बेहाल है, उसके पशु बेहाल है, खेती नहीं कर पा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि सबसे ज्यादा परेशान जो है वो किसान ही है। अब ऐसे में जो है, जो सामने निकल कर बातें आ रही हैं, क्या कुछ जो खबरें हैं वो मैं आपको एक एक करके विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं जो शरद चंद्र पवार जो एनसीपी हैं उनकी बात करते हैं। शरद पवार जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का हिस्सा रह चुके हैं। साल 2004 से 14 तक उन्होंने जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है उसको उनको सर्व किया है। तो आपको बताऊं मैं कि शरद पवार की तरफ से जो है ये परिस्थिति इतनी भीषण है कि वो सरकार को सजेशन तक भेज चुके हैं। और वह कहना है कि जो किसान है, सबसे पहले तो उनकी लोन माफी करिए और उन्हें मुक्त करिए इस लोन से, ताकि वो इस सिचुएशन से निकलने में उनकी मदद हो सके। दूसरा, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को जो सूखाग्रस्त इलाके हैं वहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो है रियायत देनी चाहिए, ताकि जो किसान है उनकी मदद की जा सके। और वहीं साथ ही साथ शरद पवार ने सरकार को यह भी सलाह दिया है कि जल्द से जल्द जो है पानी को लेकर के कुछ उपाय किए जाएं, जिससे जो किसान है उसको वहां से बाहर निकाला जा सके। और मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र के जो एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, उन्होंने संभाजी नगर में एक अहम मीटिंग की है। और हालांकि वहां पर धनंजय, जो महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, वो मौजूद नहीं थे, ऐसा सुनने में आया, बल्कि इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग था, उन्हें होना चाहिए था। और खबरों की माने तो उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे, जिसको अपोजिशन वैसे भी जो है वो उस पर उंगली उठा रही है। एकनाथ शिंदे ने मीटिंग की है और मीटिंग के बाद जो है उनका जो बयान आया है, जो रिपोर्ट में पढ़ पा रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड बैंक है उससे फाइनेंशियल हेल्प लेकर के जो किसानों को मदद पहुंचाने की बात की जा रही है, वो जल्द से जल्द जो है वो पहुंचाई जाएगी, चाहे वो पानी के लेकर के हो या और भी किसी तरीके से जो सुविधा उनको पहुंचानी है। और साथ ही साथ देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है इस समस्या को लेकर के, कैसे इससे निपटा जाए। ये समस्या इतनी गंभीर बन चुकी है दोस्तों कि किसान बदहाल है और तमाम राजनीतिक जो पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो भी इस चीज को लेकर के जो है सरकार को घेर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पे, मैं उस पर आऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी 2-3-4 दिन पहले की बात है, जब जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उन्होंने कहा था कि 4 महीने पहले ही जो है रिपोर्ट उन्होंने दी थी महाराष्ट्र सरकार को और बताया था कि 4 महीने बाद सूखे की स्थिति, भयानक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसको लेकर के पहले से ही एहतियातन कोई ना कोई कदम उठाए जाने चाहिए और उपाय किए जाने चाहिए। और साथ ही साथ कुछ सलाह भी दे डाली थी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और चुनाव थे तो चुनाव की जोड़ तोड़ की राजनीति में वो बिजी रहे, पार्टियां तोड़ने में बिजी रहे और इस सब के बीच में किसानों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद आज ये भयानक स्थिति जो है सबके सामने उत्पन्न हो गई है। हालांकि अभी तक एकनाथ शिंदे जो है वो मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में किसानों को लेकर के और उनकी समस्याओं को लेकर के जिस तरह से राजनीति की जा रही है,
ये नेगेटिव पॉलिटिक्स है और ये पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में, ये देवेंद्र फडणवीस का कहना है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो महाराष्ट्र में जो स्थिति है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो जगह के मैंने नाम गिनाए आपको, चाहे वो विदर्भ हो, चाहे वो मराठवाड़ा हो, पुणे के एरिया हो, संभाजी नगर हो। संभाजी नगर से मैं बात करूं तो जो डैम है वहां के, कई सारे ऐसे डैम हैं जहां पे 10% ही पानी बचा हुआ है, और कई सारे गांवों में टैंकरों से पानी जो है वो भेजे जा रहे हैं। और कहीं मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट, और जो पिछले साल की तुलना में इस बार 10 गुना ज्यादा टैंकर जो है, यानी अगर 1000 टैंकर दिए गए थे तो इस बार 10,000 के करीब टैंकर जो है कुछ ऐसे गांव में भेजे जा रहे हैं, लोगों को पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहां सूखा पड़ा हुआ है। तो आप सोचिए कि स्थिति कितनी खराब है, और लोग जो किसान हैं, जो लोग हैं ग्रामीण, वो कितने ज्यादा परेशान हैं और किन समस्या से वो जूझ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि सूखे की स्थिति ये है कि अब वो धीरे धीरे शहरों की तरफ जो है उसका असर देखने को मिलने लगा है। जो सातों डैम है जिससे पानी की सप्लाई होती है, उसमें भी 12 से 10% तक ही पानी बचा है। और खबर है, जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो 5% की पानी कटौती मुंबई में शुरू की जा चुकी है, और आने वाले समय में ये परसेंटेज और ज्यादा बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ अहम सवाल ये है, जो मैंने आपको सब कुछ बताया तो अभी रिपोर्ट बताई, और पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, वो मैंने आपको बताया। हालांकि अभी इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं, और 5वां चरण जो है उसके साथ ही 48 लोकसभा सीटों पे मतदान हो चुका है, और 20 तारीख को वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब उसका वोटिंग पर कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जुबानी जंग जो है वो सत्ता और विपक्ष में चालू है। नेता एक दूसरे को जो है वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, और किसानों का मुद्दा है ये, और किसानों के मुद्दे को लेकर के एक दूसरे को घेरने की पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकारें जो है हमेशा जब बनती हैं तो वो किसानों की बात करती हैं, किसानों के हक की बात करती हैं, किसानों के फेवर में हम क्या प्लान बनाते हैं उसकी बात करती है। लेकिन किसानों की हालत जो है, जो उनकी स्थिति है, वो सुधरती हुई नहीं दिखती है। ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, बल्कि हम बात कर लें पिछले साल की या उससे पहले पिछले साल की, किसानों की हालत जस की तस रहती है। मराठवाड़ा की बात कर लें, विदर्भ की बात कर लें, ये सिर्फ मेरे बोलने की बात नहीं है। आप जा सकते हैं, गूगल सर्च कर लीजिए, खबरें आपको भी मिलती होंगी। आप देखिए किसानों की हालत, उनकी सिचुएशन जो है वो सुधरने का नाम ही नहीं लेती, जबकि सरकार की सारी योजनाएं जो है इन्हीं किसानों की इर्द गिर्द घूमती रहती हैं और बनती रहती है। फिर कहां पर लूप होल है, कहां पर चूक होती है कि किसानों को जो है सही चीजें नहीं मिल पाती हैं। अब अगर सूखा पड़ा है तो किसान अगर खेती नहीं कर पा रहा है, तो क्या ये एक नई परिस्थिति उत्पन्न हुई है हमारे सामने, जो अचानक से कल को आके खड़ी हुई है, जिसका सोल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये सालों साल चलता रहता है, इसका कोई सोल्यूशन जो है क्यों नहीं निकलता परमानेंट की। कम से कम ये 1 महीना या 1.5 महीना, जो जून और मई का जो महीना है, इसमें कुछ ऐसा किया जाए जिससे किसान अपनी खेती कर सकें। अगर उनको सुविधा मिल रही है सरकार की माने, तो फिर ये सिचुएशन ऐसी क्यों उत्पन्न होती है कि किसान जो है इतना बदहाल और मजबूर हो जाता है कि उससे सिर्फ सरकार की तरफ टकटकी लगा के देखने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। बहुत ज्यादा सोचने की बात है ये कि सारे किसानों को फिर अगर वो सुविधाएं क्यों नहीं मिल पाती, जो सरकार दावा करती है कि हम वो सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, तो सारे किसानों तक वो सुविधा क्यों नहीं पहुंचती है। ग्राउंड लेवल पे क्या करप्शन, या ग्राउंड लेवल पे क्या लैक ऑफ कम्युनिकेशन इतना कम है कि वो अब असहाय रह जाते हैं इन चीजों से। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, इस पर सोचने की जरूरत है। लेकिन कुल मिलाकर इतना ही कहूंगा कि महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है और किसानों की हालत खराब, और खास करके जो मराठवाड़ा के किसान है, विदर्भ के किसान है, उनकी हालत बेहद खराब है, जिसको लेकर तुरंत का तुरंत सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और उनका हल लेकर के जो है वो आना चाहिए, और ये इसका कुछ ना कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटूंगा तो बात करूंगा किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।